Hi, I am Vidyut. Welcome to Ghost Tutorials. Today I am going to discuss how to identify subject and predicate in a sentence. इस वीडियो के बाद मैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशन #02 में इस सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इसे आप अवश्य देखेंगे। यदि आपने अभी तक सेंटेंस से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप सेंटेंस के प्लेलिस्ट पर जाएं और सेंटेंस से रिलेटेड सारे वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, जिससे आपको प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशन में कोई परेशानी ना हो। सेंटेंस मीन्स वाक्य। अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। इसे आप इस तरह से समझें, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट अवश्य होता है, चाहे वह एक सिंपल सेंटेंस ही क्यों ना हो। सब्जेक्ट का अर्थ उद्देश्य या कर्ता होता है, जबकि प्रीडिकेट का अर्थ विधेय होता है। सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। नाउन एंड इक्विवेलेंट्स टू नाउन आल्सो एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यहां यह कहने का तात्पर्य है कि नाउन यानी संज्ञा और इसके समतुल्य किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इस संदर्भ में सब्जेक्ट पर मैं अगले स्लाइड से इन डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं प्रीडिकेट को क्लियर कर देता हूं। प्रीडिकेट मीन्स विधेय। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। व्हाट इज सेड यानी जो कुछ भी कहा जाता है, अबाउट द सब्जेक्ट कर्ता के विषय में या बारे में, ऑफ अ सेंटेंस यानी किसी वाक्य में, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कर्ता के अलावा या कर्ता को छोड़कर, इज कॉल्ड प्रीडिकेट उसे विधेय कहते हैं या वह प्रीडिकेट कहलाता है। इसे आप यूं समझें कि सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी शब्द सेंटेंस में दिया हुआ रहता है, चाहे वो वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, वो सारा का सारा प्रीडिकेट कहलाता है। सच एज द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। इस सेंटेंस में द प्राइम मिनिस्टर को छोड़ करके जो एड्रेसेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, ये पूरा का पूरा प्रीडिकेट है इस सेंटेंस का। लता सिंग्स सॉन्ग्स, इस सेंटेंस में सिंग्स सॉन्ग्स यह प्रीडिकेट है। आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल, इस सेंटेंस में स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल प्रीडिकेट है। नाउन एंड इक्विवेलेंट्स टू नाउन, संज्ञा और संज्ञा के समतुल्य। नाउन एंड इक्विवेलेंट्स टू नाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। दे आल्सो एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस को आप समझे ध्यान से। संज्ञा और संज्ञा के समतुल्य किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, और इन सभी का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। इंक्लूडिंग नाउन इट इज ऑफ 8 टाइप्स। नाउन सहित या नाउन को लेते हुए इसके 8 भेद होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज नाउन, सेकेंड वन प्रोनाउन, थर्ड वन इन्फिनिटिव, फोर्थ वन जेरंड, फिफ्थ वन फ्रेज, सिक्स्थ वन क्लाउज, सेवंथ वन एडजेक्टिवल नॉमिनल एंड एट्थ वन एक्शनल नॉमिनल। अब आगे एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। नंबर वन, नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन में भी मैंने चर्चा किया था।
नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आगे नाउन के संबंध में इन डिटेल चर्चा स्पेशली नाउन के चैप्टर में होगा। सच एज इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इस सेंटेंस में यूं समझे, इंडिया सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज अ ग्रेट कंट्री जो कि काले रंग से दिखाया गया है स्लाइड पर, यह प्रीडिकेट है इस सेंटेंस का। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, इस सेंटेंस में शेक्सपियर सब्जेक्ट और वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट यह प्रीडिकेट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस सेंटेंस में ऑनेस्टी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज द बेस्ट पॉलिसी प्रीडिकेट हो गया। प्रोनाउन, द वर्ड which is used in lieu of a noun is called pronoun, यानी वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है सर्वनाम कहलाता है। सच एज वी लव आवर कंट्री, इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है, लव आवर कंट्री यह प्रीडिकेट है। इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, यह इस सेंटेंस में इट सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में है। हियर इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, यहाँ इट जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक यह प्रीडिकेट है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है और आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड यह पूरा का पूरा यह सारा प्रीडिकेट है। इन्फिनिटिव 2 + V1 इज नॉन एज इन्फिनिटिव, 2 + V1 को इन्फिनिटिव के रूप में हम लोग जानते हैं। इसे नाम धातु भी कहा जाता है। यहाँ सच एज टू अर इज ह्यूमन, टू अर इज ह्यूमन इसका मतलब हुआ गलती करना मानव का स्वभाव है। इस सेंटेंस में टू अर सब्जेक्ट हुआ और इज ह्यूमन प्रीडिकेट हुआ। टू फॉरगिव इज डिवाइन, इसका मतलब यह है कि क्षमा करना परमात्मा का इस गुण है या ईश्वरीय गुण है। इस सेंटेंस में टू फॉरगिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज डिवाइन प्रीडिकेट हो गया। यहाँ ध्यान दिया जाए एक इस तथ्य को कि इन्फिनिटिव, जेरंड, फ्रेज और क्लाउज ये चारों मूल रूप से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जेरंड फोर्थ वन, V1 + ing इज नॉन एज जेरंड, वर्ब के पहले रूप के साथ यदि ing हम लोग जोड़ दें तो यह जेरंड बन जाता है। यह एक नाउन के समतुल्य के रूप में यानी नाउन के ही तरह काम करता है। सच एज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस सेंटेंस में वॉकिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, टहलना यहाँ इक्विवेलेंस टू नाउन हो गया जो कि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके अनुसार से इज वर्ब यहाँ एक्सेप्ट हुआ। वॉकिंग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज गुड फॉर हेल्थ यह प्रीडिकेट हुआ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस सेंटेंस में ध्यान दिया जाए स्मोकिंग ये जेरंड है और जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है इज इंजूरियस टू हेल्थ इस सेंटेंस का प्रीडिकेट है। फ्रेज, यहां पर मैं सर्वप्रथम इसके मीनिंग को समझाना चाहता हूं। फ्रेज का अर्थ शब्द समूह होता है, जबकि कई लोग फ्रेज का अर्थ मुहावरे भी लगाते हैं, लेकिन मुहावरा के लिए अलग से शब्द ईडियम आता है जो कि उपयुक्त है। तो फ्रेज, 2 or more words that function together as a group are called a phrase, 2 या 2 से अधिक शब्द जब साथ साथ कार्य करते हैं एक समूह के रूप में तो उस समूह को शब्द समूह कहते हैं या वह फ्रेज कहलाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यह एक सेंटेंस का भाग होता है, यानी सेंटेंस में फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है। किसी सेंटेंस का यह ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी प्रीपोजिशन का भी, प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सच एज द नीब ऑफ द पेन इज शार्प, इस सेंटेंस में द नीब ऑफ द पेन
5 शब्दों का समूह है जो कि एक फ्रेज है। मूल रूप से इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट, जिसको कि मेन सब्जेक्ट यहाँ पर नीव है, और बाकी सब द, ऑफ, द, पेन, ये सारा डेलिब्रेट हो गया। तो मूल रूप से यहाँ नीव के अकॉर्डिंग वर्ब इज लगा है। द नीव ऑफ द पेन इज शार्प। इस सेंटेंस में द नीव ऑफ द पेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो फ्रेज के रूप में आया है, और इज शार्प प्रीडिकेट है। द पेजेस ऑफ द बुक्स आर टॉर्न। इस सेंटेंस में भी टोटल 5 शब्दों का ग्रुप है। द पेजेस ऑफ द बुक्स, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट पेजेज है, जबकि द, ऑफ, द, बुक्स, ये सारा डेलिब्रेट सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का एसोसिएट पार्ट्स है। और इसे यूं समझें, इस सेंटेंस में पेजेज मेन सब्जेक्ट है, पेजेज के अकॉर्डिंग वर्ब आर लगा है। तो द पेजेज ऑफ द बुक्स इस सेंटेंस का फ्रेज हो गया जो कि सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। आर टॉर्न इस सेंटेंस का प्रीडिकेट है। What oblique where oblique how plus 2 plus v1 acts as a phrase। यदि इस स्ट्रक्चर में आप ढाल दें, किसी भी शब्दों के समूह को बना दें, तो वह भी फ्रेज के रूप में कार्य करता है। जैसे what to do is a problem, what to do is a problem, यहाँ what to do सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया है जो कि एक फ्रेज है। इज अ प्रॉब्लम मीन्स क्या करें, यह एक समस्या है। यहाँ यह के लिए अलग से इट या दिस नहीं लगाया जाता है। व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम, वेयर टू गो इज अनसर्टेन, कहाँ जाएं यह अनिश्चित है। इस सेंटेंस में वेयर टू गो यह फ्रेज है, और फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में यहाँ काम कर रहा है। इज अनसर्टेन यह सेंटेंस का प्रीडिकेट है। हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे अनुवाद करें, यह एक कला है। इज एन आर्ट, इज एन आर्ट इस सेंटेंस का प्रीडिकेट है। हाउ टू ट्रांसलेट सब्जेक्ट है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस सेंटेंस में स्लो और स्टडी, स्लो एंड स्टडी यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है। विंस द रेस यह प्रीडिकेट है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और धारा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। तो इसमें टाइम एंड टाइड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, वेट्स फॉर नन प्रीडिकेट है। क्लाउज, क्लाउज मीन्स उपवाक्य, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has its own subject and a verb is known as clause, but it doesn't give the complete meaning। यह एक सेंटेंस के ही तरह होता है, लेकिन सेंटेंस और क्लाउज में सिर्फ इतना ही अंतर है, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है जबकि क्लाउज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। क्लाउज जो है यह भी शब्दों का समूह होता है जिसका कि एक अपना सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। सच एज व्हाट ही डज इज नॉट नोन, कि वह क्या करता है मालूम नहीं है, वह क्या करता है मालूम नहीं है, या यह मालूम नहीं है। इस सेंटेंस में व्हाट ही डज यह सब्जेक्ट है और इज नॉट नोन एक प्रीडिकेट। व्हाई सी इज हैप्पी, व्हाई सी इज हैप्पी इज अ मिस्ट्री, वह क्यों खुश रहती है यह एक रहस्य है। अब इस सेंटेंस में व्हाई सी इज हैप्पी यह सब्जेक्ट और इज अ मिस्ट्री यह एक प्रीडिकेट है। वेयर सी गोज इज बियॉन्ड माई नॉलेज, बियॉन्ड माई नॉलेज, वह कहाँ जाती है मेरे ज्ञान से परे है। वेयर सी गोज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा, जबकि इज बियॉन्ड माई नॉलेज यह प्रीडिकेट। व्हेन ही विल रिटर्न इज अनसर्टेन, व्हेन ही विल रिटर्न इज अनसर्टेन, वह कब लौटेगा यह अनिश्चित है। व्हेन ही विल रिटर्न इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और इज अनसर्टेन प्रीडिकेट कंसीडर किया जाएगा। व्हाट ही डज इज डिफिकल्ट टू नो, वह क्या करता है यह जानना कठिन है। व्हाट ही डज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। इज डिफिकल्ट टू नो यह प्रीडिकेट। दैट ही इज रिच इज नॉन टू ऑल, चूंकि वह धनी है
चूंकि वह धनी है या वह धनी है यह सबको मालूम है। दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल, वह ईमानदार है यह संदेहास्पद है। इस सेंटेंस में दैट ही इज ऑनेस्ट यह नाउन क्लॉज हुआ और यह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इज डाउटफुल प्रीडिकेट। सेवंथ वन, एडजेक्टिवल नॉमिनल। द प्लस एडजेक्टिव shows plural noun. It is also known as adjectival nominal. द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन को दर्शाता है, इसे एडजेक्टिवल नॉमिनल के रूप में भी जाना जाता है। सच एज द प्लस पुअर इक्वल टू पुअर मैन, MAN, ये पुअर मैन, पुअर पर्सन, पुअर पर्सन्स, पुअर पीपल। अब इसमें यहां ध्यान रखना है POOR पुअर मैन जो सिंगुलर है यानी गरीब एक व्यक्ति, यह गलत है, यह क्रॉस इसका मीनिंग होगा गरीब लोग, तो पुअर मैन MEN यह सही है। और पुअर पर्सन यह गलत है, क्योंकि पुअर पर्सन यदि लिखा जाता तो अब पुअर पर्सन होता, यहाँ पुअर पर्सन्स यह सही है, पुअर पीपल यह भी सही है। द प्लस पुअर का मीनिंग हो गया मीन्स गरीब लोग। आप इसे पुअर मैन लिखें या पुअर पर्सन्स लिखें या पुअर पीपल समझें, यह तीनों सही है। द रिच मीन्स रिच मैन, रिच पर्सन्स, रिच पीपल यानी अमीर लोग। द ऑनेस्ट उसी तरह से ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पीपल, ये सारा सही है। तो यह सभी जो है मीन्स ईमानदार लोग, तो ईमानदार लोग के लिए ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन्स, ऑनेस्ट पीपल, ये सारा सही है। द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर के साथ चूंकि यह प्लूरल नाउन है इसलिए हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द प्लस पुअर के साथ इज नहीं बल्कि आर लगाना है, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द ब्लाइंड कांट सी, अंधे देख नहीं सकते हैं। यहाँ द डम्ब कांट स्पीक, गूंगे बोल नहीं सकते हैं। द डेफ कांट हियर, बहरे सुन नहीं सकते हैं। द लेम कांट वॉक, लंगड़े चल नहीं सकते हैं। आजकल इस तरह के शब्दों के लिए अलग से शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। यहाँ तो सिर्फ बताना था इसलिए इन शब्दों का यूज किया गया, अदरवाइज इसके लिए हिंदी में एक अलग से उत्कृष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, दिव्यांग। 8th वन, एक्शनल नॉमिनल। वर्ब प्लस ER/OR एक्ट्स एज अ नाउन। वर्ब के साथ ER और OR जोड़ देने से वह नाउन के रूप में कार्य करता है। इट इज आल्सो नोन एज एक्शनल नॉमिनल, इसे एक्शनल नॉमिनल के रूप में भी जानते हैं। वर्ब प्लस OR/ER इक्वल टू नाउन सच एज एक्ट प्लस OR मीन्स एक्टर। यहाँ OR या ER लगने से ने वाला मीनिंग हिंदी में निकालना चाहिए। एक्ट मीन्स अभिनय करना होता है, तो एक्टर मीन्स अभिनय करने वाला यानी अभिनेता। रीड मीन्स पढ़ना होता है, रीड प्लस ER रीडर, रीडर मीन्स पढ़ने वाला यानी पाठक। प्ले प्लस ER प्लेयर, प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेयर मीन्स खेलने वाला यानी खिलाड़ी। राइट मीन्स लिखना होता है, राइट प्लस ER सफिक्स लग गया तो राइटर हो गया, राइटर मीन्स लिखने वाला यानी लेखक। कम मीन्स आना, कम प्लस ER कमर, कमर मीन्स आने वाला यानी आगंतुक। गो मीन्स जाना, गो प्लस ER गोअर, गोअर मीन्स जाने वाला यानी गंतुक। इसको ध्यान से देखा जाए आगे के सेंटेंस में मैं इसे वन बाय वन क्लियर कर रहा हूं। एन एक्टर इज एक्टिंग, एक अभिनेता या अभिनेता अभिनय कर रहा है। एक्टर्स आर एक्टिंग, इसका अर्थ हुआ अभिनेता गण अभिनय कर रहे हैं या अभिनेता लोग अभिनय कर रहे हैं। अ रीडर इज रीडिंग, एक पाठक या पाठक पढ़ रहा है। रीडर्स आर रीडिंग, रीडर्स आर रीडिंग यानी पाठक गण पढ़ रहे हैं। अ प्लेयर वाज प्लेइंग, खिलाड़ी खेल रहा है। प्लेयर्स
वर प्लेइंग, अ प्लेयर वॉज प्लेइंग, खिलाड़ी खेल रहा था। प्लेयर्स वर प्लेइंग यानी खिलाड़ी खेल रहे थे। A writer is writing a novel, एक लेखक उपन्यास लिख रहा है या लेखक उपन्यास लिख रहा है। राइटर्स आर राइटिंग बुक्स मीन्स लेखकगण पुस्तकें लिख रहे हैं। कमर्स कैन कम एंड गोअर्स कैन गो, आने वाले आ सकते हैं और जाने वाले जा सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस #02 में सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन पर चर्चा करूंगा। यदि आपको लगता है कि आपने इस क्लास से कुछ सीखा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच इसे शेयर करें और घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching.